मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम रामायण के बारे में विषय में कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। रामायण रामचरितमानस कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक प्रबंधन कोश है। मैनेजमेंट की एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे उनको उपयोग करना है, कैसे संसाधन इकट्ठे करने हैं, कहाँ से मिलेंगे और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पर मन नियंत्रण करना है और आत्मबल को मजबूत कर जनप्रिय होना है। अपने चरित्र को निष्कलंक रखना है। यह सीख ही बड़ा भाई इतना प्रिय हो और उसके लिए सुख भी छोड़ा जा सके। साधनहीन राम कैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध करके आदिवासी समाज को साथ लेकर चलते हैं, वहीं से साधन पैदा करते हैं, सबके प्रिय बनते हैं, उनकी समस्याएं कम करते हैं, खुद कुछ चमत्कार भी करते हैं, जैसे जटायु तथा शबरी को मोक्ष देते हैं, बलवान दैत्यों के असुरों का वध करते हैं, ऋषियों की हड्डी किस प्रकार जगह इकट्ठी देखकर राक्षसों के वध का प्रण करते हैं और उस भयावह दृश्य में अपनी और पत्नी तथा भाई की सुरक्षा के लिए डरते नहीं हैं। यह उनका पौरुष है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन चमत्कारी चौपाइयों व उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात इसका अर्थ है, जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा होती है उन पर भी सभी की कृपा बनी रहती है। जिसके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति राम बसते हैं। साथ ही उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव रहती है। आज हम मास पारायण तीसरा विश्राम का दोहा नंबर 90 से आगे हम चलते हैं, जिसमें हिमाचल ने लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मित्रों, आज हम मास पारायण तीसरा विश्राम का 90वां श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सुनिए, आगे बड़े ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिय हर्षे मुनि वचन सुनि रामा, देखी प्रीति विश्वास सिया रामा। चले भवानी नाय श्री रामा, गए हिमाचल पास सिया रामा। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पामाना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बलाई। सुदिनु सुनु खतु सुधरि सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। पत्र सप्तऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सोपाती, वाचन प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे,
मंगल कलश दसों दिशि साजे। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल के श्रेष्ठ मुनियों ने को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका का सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका का ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लगे सवारन सकल सुर रामा, वाहन विविध विमान सिया रामा। होहि सगुन मंगल सुभद रामा, करहि अप्सरा गान सिया रामा। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिर ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकानी, बर लायक दुल्हिनी जग नाहि। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़ चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार के अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विष्णु का हास बिहसी तब रामा, बोली सकल दिशि राज सिया रामा। बिलग बिलग हो ही चलऊ सब रामा, निज निज सहित
समाज सिया रामा। बरनुहारी बरात न भाई, हंसी करे ऊपर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगहि प्रेरि सकल मन टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, वियस शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन बहिना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजा, अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। इस तरह नवाया, तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो कोई किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं, तो किसी की एक भी आँख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज आपने श्री राम के मैनेजमेंट को जाना। मित्रों, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। अगले पाठ में हम शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी के विषय में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।